मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे ताकतवर अवस्था को जब तक मनुष्य नहीं जानता, उसके मन में इतनी बातें चलती है जिसको बयां करना संभव नहीं। वो परेशानियों से जूझता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, वो उलझा रहता है, तनाव में घिरा रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि उसे किस दिशा की ओर और किस तरह से बढ़ना है। तुम्हारे पास ये संदेश आया है क्योंकि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ चाहता है। ब्रह्मांड तुम्हारी जीत को स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हुए देखना चाहता है। वो अब तुम्हें प्रताड़ना की अवस्था में नहीं देख सकता। तो तुम्हें समझना होगा, जानना होगा, अपनाना होगा, मानना होगा इस संदेश को। इसे पूर्णतः अंत तक सुनना होगा और इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने देना होगा। तुम्हें समझना होगा शून्य की शक्ति को, जहां से सब शुरू होता है। तो इस संदेश को हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनो। शायद तुम्हें ये कभी नहीं बताया गया कि जीवन में सबसे ताकतवर अवस्था कुछ पाने की नहीं होती। कभी कुछ पाने की अवस्था ताकतवर हो ही नहीं सकती। ये तो उलझन की अवस्था हो जाती है मेरे प्रिय। वो अवस्था जहां अवसर चूकते हैं। सबसे ताकतवर अवस्था तो होती है कुछ ना चाहने की। वास्तव में जब मन कुछ नहीं मांगता तो सब कुछ मिलने लगता है। विडंबना देखो, जब चाहो तब तक वो हाथ नहीं लगता। चाह ना बंद करो, वो यूं आता है जैसे कभी दूर ही नहीं था। और मनुष्य इसी के बीच जूझता रहता है। सही की मांग, सही की पहचान को तलाशते हुए वो जूझता रहता है कि उसे किस दिशा की ओर बढ़ना है। मेरे प्रिय, जब मन कुछ नहीं मांगता तब वह सबसे ज्यादा सक्षम होता है। जब चेतना खाली होती है तब वह सबसे ज्यादा रचनात्मक होने लगती है। ये स्वतः होता है मेरे प्रिय। लोग समझते हैं कि शून्य मतलब होता है खालीपन, कमजोरी, अभाव, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। सत्य इसका उल्टा है। शून्य तो वह स्थिति है जहां डर टिक नहीं पाता, जहां लालच पकड़ नहीं बना पाती, जहां तुलना खुद गिर जाती है। देखो, डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, अफसोस हमेशा अतीत से जुड़ा होता है, लेकिन शून्य शून्य वह अवस्था होती है जो केवल इसी क्षण में होती है। जब तुम इस क्षण में होते हो तो ना जीत का नशा, ना हार का बोझ, बस होती है तो केवल स्पष्टता। यही कारण है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति भारी होती है। वो कुछ साबित नहीं कर रहे होते, वो बस स्थित होते हैं। शून्य का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ कर नहीं रहे। शून्य का मतलब है कि तुम बिना घबराहट के अब कर रहे हो, बिना इस बात की परवाह किए कि आगे क्या होगा। इस बात की चिंता को दरकिनार कर अब तुम कार्य कर रहे हो। जब मन शून्य में जाता है तो निर्णय तेज हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर की सलाह नहीं मिलती। ध्यान दो, ज्यादातर गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं, मानसिक शोर से होते हैं। शून्य में कोई शोर नहीं होता। इसलिए जब कोई व्यक्ति सच में निडर होता है तो वह ज्यादा आक्रामक नहीं होता, वो बस शांत होता है। क्योंकि निडरता लड़ने से नहीं आती, चिपकना छोड़ने से आती है। पैसा, प्रेम, सम्मान सब शून्य से डरते हैं। जहां मन पकड़ने की कोशिश करता है वहां बहाव रुक जाता है, लेकिन जहां मन खाली होता है वहां चीजें अपने आप रुकती हैं मेरे प्रिय। ये कोई जादू नहीं, ये जीवन का नियम है। तुमने देखा होगा कि जिन लोगों को सब कुछ चाहिए उन्हें कभी कुछ पूरा मिलता ही नहीं, और जिन लोगों को खुद से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया उन्हें बहुत कुछ दे देती है। ये विडंबना ही लगती है मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुमने जाना है ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मन मांग की स्थिति में नहीं होता। शून्य में बैठा मन कमी नहीं देखता, बल्कि संभावनाओं को देखता है। यही कारण है कि शून्य गरीबी नहीं, स्वतंत्रता है।
जब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता तब तुम अपने असली रूप में आते हो, और असली रूप हमेशा प्रभावी होता है। ये कभी मत सोचना कि शून्य का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना। नहीं, शून्य का मतलब है भीतर से हल्का होना। जिस दिन तुम्हारा मन अपनी ही उम्मीदों का गुलाम नहीं रहेगा, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। लोग इसे महसूस करेंगे बिना शब्दों के। यही वो अवस्था है जिसे कुछ लोग ईश्वर की निकटता भी कहते हैं। असल में यह स्वयं से दूरी का अंत है। जब तुम स्वयं से दूर नहीं रहते, स्वयं को महसूस करने लगते हो, तो कोई शक्ति अलग से बुलाने नहीं पड़ती। ये बात समझ लो। तुम्हें और कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो घटने की जरूरत है। कम डर, कम शोर, कम अपेक्षा, तभी वास्तविक शक्ति जागती है। और जब यह जागता है तो जीवन और भी गहरा होता चला जाता है। जीवन संतुष्टि से भरता चला जाता है। इतनी परिपक्वता उसमें आने लगती है जो तुमने कभी ना सोचा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहते हो वो पाते हो, चाहे उसमें कितनी भी कामना क्यों न छुपी हो, चाहे वह पूरी तरह से लोगों को वासना ग्रसित ही क्यों न लगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसके बावजूद भी वह पूर्ण होने लगता है। जीवन की सत्यता इसी में तो छिपी है। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारा होने लगता है। इसका डर होने लगता है कि अब किसी तरह का भय शेष नहीं बचता। प्रसन्नता और उजाले से जीवन भर जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन किन चीजों की तलाश करता है मैं ये जानता हूँ। वो तुम्हें कैसे मिलेगा मैं ये भी जानता हूँ, पर तुम्हें समझना होगा कि उसके क्या रास्ते हैं। सही गलत से परे जब तुम अपने ऊपर ध्यान देते हो तब ये होता है मेरे प्रिय। जब तक तुम इसी उलटफेर में हो कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित करता रहता है। तुम जीत के करीब होते हुए भी जीत के करीब नहीं होते। ये उलझन का विषय हो जाता है मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें वो करना होता है जो अब तक ना हुआ, अर्थात निडरता की अवस्था को प्राप्त करना। अर्थात वो अवस्था जहां न दरिद्रता रहती है न कैद, पूर्ण रूप से बसता है तो केवल आजादी, भरपूर आजादी। तुम इसी अवस्था में जाने वाले हो मेरे प्रिय। वो अवस्था जहां तुम्हारा मन जिन भी चीजों को मांगेगा वो उसे प्राप्त कर लेगा। समाज उसे क्या कहता है, क्या नाम देता है, इससे परे है ये बात। क्योंकि समाज और संसार उसे गलत ठहराने से पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर वो तुम्हें तौलेंगे। वो ये परखेंगे कि तुम सही हो अथवा गलत। वो ये परखेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो उन्हें हासिल होता है या नहीं। यदि उन्हें हासिल नहीं होगा तो वह इसे गलत का नाम देंगे और फिर तुम पर प्रश्नों की बौछार करेंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ भयभीत नहीं होना, यहाँ डरना नहीं। तुम्हें खुशी के साथ रहना है, प्रसन्नता के साथ रहना है। मेरा यकीन करो, जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारे ख्वाबों से भी बहुत विशाल है। मेरे प्रिय बच्चे, ये वो अवस्था है जिस अवस्था में जीत ही जीत है। वो अवस्था जिस अवस्था में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है खुशहाली की ओर बढ़ने का। समय आ गया है उन्नति की ओर बढ़ने का। इस उन्नति भरे अवसर को तुम तलाशो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम इसे पाने के करीब हो। वास्तव में तुम इससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो। और यह तब होता है जब तुम्हारी जागृति तुम्हारे मन से आती है, ना कि किसी बाहरी तत्व से। मैं जानता हूं तुम भीतर से जागृत होने को बेताब हो, तो इस जागृति को स्वयं पुकारो मेरे प्रिय। किसी और को इसके लिए उत्तरदायी ना होने दो, किसी और को इसका कारक ना बनने दो। तुम देखो कैसे तुम
खुशहाली से भर उठते हो। जो तुमने चाहा है वही पाओगे, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं होगी, बल्कि अधिकता ही होगी, समृद्धि ही होगी और संपूर्णता होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा मन है, जो अब असीम शांति से भरने को बेकरार बैठा है, इस मन को इसके उस अवस्था तक जाने दो जहां ये हर हाल में खुश रहता है। क्या तुम जानते हो कि तुम अब जिस स्थिति में हो, इस स्थिति से जीत बहुत दूर नहीं होती। जरूरत होती है तो खुद पर विश्वास करने की, अपने इष्ट पर विश्वास करने की, विश्वास हर उस चीज को पाने की जो तुम्हें लाभ दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पल आ गया है। खुशियों से जीवन को सराबोर करने का अवसर आ गया। इसे स्वीकार करो, इससे दूरी न बनाओ। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम इतना कुछ पाने वाले हो जो आज तक तुमने न सोचा होगा, लेकिन पाने वाला व्यक्ति बांटता भी है मेरे प्रिय। जो बांटता नहीं, वो पाकर भी उसकी दरिद्रता को ही पाता है। इसलिए बांटना होगा मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए बांटना पड़ता है, तो बांटो मेरे प्रिय। देरी किए बिना बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए बांटो। विजय तुम्हारी ही होगी। संख्या 51,000 के क्रम में बांटना प्रारंभ करो और आभार व्यक्त करो। इस संदेश वाहक का, इस चैनल का, इस वाणी का। देखो जीवन कैसे बदलता है, चमत्कार कैसे होता है। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो सब बदल जाएगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अंतिम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। लेकिन तुम्हें लिखना होगा कि तुम उसी मार्ग पर हो जहां विजय तय होती है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो। तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगी, उत्थान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। यही सत्य है मेरे प्रिय।